रिपल्सिव होता है ना बच्चा। उसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था बेटा, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चन करें बच्चा उसके ऊपर। देखते बेटा क्वेश्चन एक, क्वेश्चन है बेटा, एक इनफाइनाइट वायर बेटा, है ना। ऐसे नहीं, ऐसे कर दिया जाए, थोड़ा तिरछा हो गया ना ये, ऐसा, अभी भी तिरछा है, अब सीधा है ना बेटा। तो देखो ये हमारा इनफाइनाइट वायर है बेटा, ये इनफाइनाइट वायर में करंट है बेटा कैपिटल आई, इनफाइनाइट वायर का बेटा करंट कैपिटल आई, ठीक है बच्चा। अब देखो ध्यान देना बेटा, ये हमारा वायर जो है ये फिक्स्ड है ना। ये वायर हमारा अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा बच्चा, ठीक। और अब देखो यहाँ पे हिंज करके, यहाँ पे हिंज करके एक वायर को लगाया बेटा, और ये वायर हमारा ऐसे हो गया, है ना। और इसमें जो हमारा करंट है बेटा, इसका मास m है, लेंथ l है ना बच्चा। और यहां से ये डिस्टेंस भी इसका l है, ये डिस्टेंस भी l है, और ये भी l है ना बेटा। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऐसे g है, ठीक है बेटा। अभी ये रोड जो है वो यहां से परपेंडिकुलर की दूरी पे है, ठीक है बच्चा। तो सवाल कहता है, इफ द rod stays in equilibrium, stays in equilibrium, है ना बेटा, as in the figure, ठीक है बेटा। इस फिगर के अनुसार वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बेटा। कैरिंग ए करेंट, कैरिंग ए करेंट, इसमें हमारा करंट है बेटा स्मॉल आई, इसमें हमारा करंट है बेटा स्मॉल आई। ये रॉड हमारा ए बी मान लो, है ना बेटा, रॉड ए बी, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा ये है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना बेटा। उसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, है ना बेटा, ए से बी होना चाहिए या बी से ए होना चाहिए, है ना बेटा। बी पार्ट, बी पार्ट कहता है बेटा, फाइंड फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड, रॉड ए बी पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसका लेंथ हमें दिया हुआ है L, ठीक। अगला हमारा सवाल है, व्हाट शुड बी द मास ऑफ रॉड, है ना बेटा। रॉड का मास कितना होना चाहिए ताकि वो इस तरह से इक्विलिब्रियम में रह सके, ठीक है बच्चा। अगला सवाल ये है, कैलकुलेट कैलकुलेट फोर्स बाय हिंज, है ना बेटा। हिंज का भी फोर्स निकालो, ठीक है। बनाओ, ट्राई करो बच्चों। ट्राई कर बच्चा। इंतजार कर, पढ़ाएंगे बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, अभी आगे आएगा वो टॉपिक।
आशीष बोलो। आशीष के पास तो माइक ही नहीं है, क्या बोलेगा तुम? संजय पुरोहित जी के पास भी माइक नहीं है, आज लग रहा है कि है। बोलिए सीईओ साहब। चले गए आप तो। अजय। सर कल जो आपने वीडियो अपलोड की थी सर, उसका मतलब क्वालिटी बहुत ही मतलब खराब है, अच्छे से ब्लर आ रहा है बोर्ड, कुछ दिख नहीं रहा है। नेटी गड़बड़ था तो रिकॉर्डिंग बहुत पुअर हुआ होगा, यही बात ही है। आज तो इस पे अच्छा है, आज सही होगा रिकॉर्ड। जैसा रिकॉर्ड ओके होगा सर। वैसे ही ना आएगा बेटा, क्या कर सकते हैं उसमें। गुलशन। सर पहला क्वेश्चन है आज का क्या? हाँ बच्चा, पहला ही सवाल है ये। लेनेवो। सर एक बात पूछना था सर, आपको क्या लगता है हमारा जेईई मेंस जनवरी में हुआ क्या सर? कुछ नहीं कर सकते, हालांकि चांस थोड़ा कम है, चांस तो कम है बेटा। यस सर। लेकिन हो भी सकता है कि हो जाए, कुछ मत कहो। अब है। सर जो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन कराया था उसका लास्ट पार्ट सी, उसमें सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे हो गया समझ में नहीं आया। बेटा वायर के बीच में अट्रैक्शन था कि रिपल्सन था, बताओ? अट्रैक्शन था सर। अट्रैक्शन था, है ना। अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएं यस तो सर। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा ना, बोलो। हाँ सर। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऊपर खींच लेगा ना वो तो उसको, हाँ। तो फिर वापस आ पाएगा क्या अपनी जगह पे? नो सर, हाँ सर समझ गए। आशुतोष। सर ये बी पॉइंट क्या लिखा है, ये कट आ रहा है। बीम कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड एबी। एबी पे फोर्स कितना होगा? ओके सर। कृति। क्या लिखा है नाम बच्चा? है KRITE, के राइट। संजीव पुरोहित जी का कुछ आया है आंसर? फिर बच्चा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अदिति, संजय आगे बढ़ो। अमन आगे बढ़ो। पढ़ लिया मैं तो, यहाँ मैसेज आई, पढ़ लिया। गैलेक्सी J7 का कहना है कि क्लास के समय किस डाउट ना पूछा करें, उसका फोकस बिगड़ता है। बाकी बच्चों का क्या कहना है भाई? यही कहना है, सेम बात। देखो ओम भी बोलता है क्लास में अच्छे से पढ़ लेगा तो यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी अच्छी बात है। नहीं पूछना चाहिए, ठीक है चलो। बनाओ बनाओ, सवाल को बनाओ। करो करो, अभी सवाल बनाओ। रूपाई ने भी कर लिया। कौना ऑल डन।
चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं। देखो बेटा, ये तो पक्की बात है कि इस रॉड पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा। बच्चा बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे लगेगा ना, बोलो, है ना बेटा। और अगर तुम चाहते हो कि बेटा इक्विलिब्रियम में रहे, तो तभी संभव है ना बेटा, जब मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगे। बोल बच्चा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तभी रह पाएगा ना इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब चलो देखो बच्चा, ये तो कंफर्म है बेटा कि इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, है ना। अब तुम सोचो कि ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, और फोर्स मुझे ऊपर चाहिए, तो करंट कैसा होना चाहिए। चलो मैंने मान लिया कि करंट हमारा ए से बी है ना बेटा। तो देखो, करंट अगर ए से बी मानू मैं, है ना बेटा, तो फील्ड हमारा अंदर, तो फोर्स मिलेगा ऊपर। सही बैठ रहा है बिल्कुल बेटा। इसका मतलब फर्स्ट सवाल का आंसर क्या हुआ, ए से बी। ठीक है बच्चा, पहला हमारा सवाल का आंसर हो गया बेटा। सॉल्यूशन में पहले सवाल का आंसर हुआ बेटा ए से बी की तरफ। अब चले बी वाले पार्ट में। बी कहता है बेटा, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड। कहता रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। ठीक है बच्चा, तो देखो, अगर मैंने क्या किया, यहां से x की दूरी पर, यहां से बेटा x की दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, है ना बेटा, जिसकी लंबाई है dx। ठीक है बच्चा, तो देखो इस dx वाले पे ऐसे लग रहा होगा बेटा df, है ना बेटा। तो df कितना लगेगा, तो कहेंगे df इक्वल टू I, इसका करंट, और इसकी लंबाई dx इंटू इसका मैग्नेटिक फील्ड b। तो ये हो गया बेटा I ऑफ dx ऑफ म्यू नॉट कैपिटल I डिवाइडेड बाई 2 पाई x, है ना बेटा। तो f क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ df, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, है ना बेटा। म्यू नॉट I बाई 2 पाई dx बाई x का इंटीग्रेशन। लिमिट क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ L से लेकर के 2L तक। ये क्या होगा, L से लेकर के 2L तक। तो F इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट I बाई 2 पाई ln2। बोल बेटा, है ना। ये निकल गया हमारा क्या, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा, समझा ना। अब आए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट कहता है बेटा, व्हाट शुड बी द मास ऑफ द रॉड, है ना बेटा। रॉड का मास क्या होना चाहिए, है ना बेटा। तो देख दो थर्ड पार्ट के लिए, ध्यान दे बच्चा सब लोग। तो बोल बेटा, थर्ड पार्ट के लिए क्या दिया मैंने, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू mg फॉर इक्विलिब्रियम। बोलो बच्चा, ये बात समझ में आई सबको। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम, इसमें कोई दिक्कत, बोलो बेटा। रूपाली पूछ रही है मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों माने। अरे बेटा ऐसा करंट है ना, ऐसा करंट, तो यहाँ फील्ड अंदर की ओर ना होगा बेटा। बोलो, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू mg होगा या नहीं होगा, नहीं होगा बच्चा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बेटा हिंज का भी तो फोर्स आएगा ना। बोलो, तभी सवाल पूछा ना, कैलकुलेट फोर्स बाय हिंज। बोलो बच्चा, हिंज का भी तो फोर्स आएगा ना, तो कैसे कहोगे, F मैग्नेटिक प्लस F हिंज शुड बी इक्वल टू mg। बोलो बेटा, है ना। हिंज वाला फोर्स मैंने मान लिया बेटा इसको ऊपर की ओर, है ना। हिंज वाला फोर्स मैंने मान लिया बेटा ऊपर की ओर, है ना। F हिंज, तो क्या कहेंगे, ये प्लस ये बराबर mg। ये तुमने तो निकाल लिया बेटा। अगर ये निकल पता होता तो मास निकल जाता ना बच्चा। तो अभी ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के सोच लो। ठीक है, अब बता बेटा, इसमें रॉड में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बेटा या रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बोलो, इस रॉड में कैसा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल। रोटेशनल है बच्चा, तो क्या कहेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कहोगे रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू 0, है ना बेटा। किस वाले पॉइंट के अबाउट,
हिंज के अबाउट, है ना। तो देखो बेटा हिंज के अबाउट mg का टॉर्क कितना है, ये है बेटा mg इंटू एल माइनस टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0, है ना बेटा। तो टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, mg इंटू एल। तो कोई बताओ मुझे बेटा टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो लिखोगे वो कितना लिखोगे, बोलो बेटा टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कितना लिखोगे। ये F इंटू क्या किया जाए, ये F इंटू क्या किया जाए, नहीं कर पाएंगे ना बच्चा, सोच रहे हो ना। क्योंकि ये जो फोर्स है इस रॉड के किस पॉइंट पे लग रहा है ये तो हमको नहीं पता बेटा, है ना। और ये भी तुम जान रहे हो ना बेटा कि ये फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स बेटा इस पूरे में होता यूनिफॉर्म तब तो हम कर लेते, लेकिन चूंकि बेटा यूनिफॉर्म नहीं है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना बेटा। तो क्या लिखेंगे बताओ, इसका टॉर्क हिंज के लिए कितना हो जाएगा, तो कहेंगे df इंटू ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये होगा x माइनस एल। बोलो बेटा इंटीग्रेशन, बोलो होगा बच्चा इस df का फोर्स, है ना, इंटू यहां से यहां डिस्टेंस टॉर्क अबाउट हिंज, ये कितना होगा पूरा x माइनस एल, है ना बेटा। सेंटर ऑफ मास अप्लाई नहीं करेंगे बेटा, यूनिफॉर्म होगा तभी अप्लाई करेंगे। 0 से लेकर के x की वैल्यू कहां से कहा, तो यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा और 12 तक जाएंगे, समझे बात को, ठीक है। तो देख बेटा आगे, चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज करूंगा मैं, इसको बेटा इरेज करूंगा। तो देख बच्चा इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, तो होगा इक्वल टू आई इंटू डी एक्स, आई इंटू डी एक्स इंटू बी, बी कितना म्यू नॉट आई कैपिटल आई बाई 2 पाई एक्स इंटू एक्स माइनस एल। बोल बच्चा होगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, कांस्टेंट हम बाहर निकालो, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाई 2 पाई, है ना बेटा। x बाई एक्स ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एल बाई एक्स, है ना बेटा, dx लिमिट l से 2l, ठीक है बेटा। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा तो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाई 2 पाई ऑफ l माइनस l ऑफ ln2, है ना बेटा, l माइनस l ऑफ ln2, ठीक है बेटा। ये पूछ रहा है हमें क्या पता x में हिंज का फोर्स नहीं है, तुम महान हो बेटा, इतना महान नहीं चलेगा बच्चा। देखो तो म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई इंटू 1 माइनस ln2, ठीक है बेटा। दैट इज इक्वल टू कितना mg l बाई 2, दैट इज इक्वल टू mg l बाई 2। तो देख बेटा 2 कट गया, यहां से l कट गया, तो कितना हो गया m इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाई पाई जी इंटू 1 माइनस ln2, ठीक है बच्चा। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए इस वाले को, इस फोर्थ पार्ट के लिए इसको बेटा यहां पुट कर लेगा इक्वेशन नंबर 1 में, है ना बेटा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इन इक्वेशन नंबर 1, है ना बेटा। डी वाले पार्ट के लिए तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ हिंज बराबर mg माइनस एफ मैग्नेटिक, है ना बच्चा। mg कितना बेटा देख दो, mg हमारा कितना, तो म्यू नॉट आई बाई पाई 1 माइनस ln2 माइनस ऑफ एफ मैग्नेटिक कितना बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ln2, है ना बच्चा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बेटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कॉमन ले लो तो ये हो गया 2, है ना बच्चा, माइनस ln2 माइनस ये तो हो जाएगा 2 माइनस 3 ln2,
ठीक है बच्चा, ये हमारा आंसर हो गया, लिख लो। गुड। परवेश सोनी बोलता है ऑल करेक्ट, बिल्कुल सही बात, गुड, बहुत अच्छी बात। आरकेएस बोलो। सर थोड़ा ये डाउट था, क्लियर हो गया सर। ओके बच्चा। सिद्धार्थ। सर ऑप्शन समझा दीजिए फिर से। क्वेश्चन समझा दूं? क्वेश्चन में क्या दिक्कत बच्चा, देख तो, एक ऐसा मान ले इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट जा रहा है बेटा, है ना। अब सोचो, इसमें हमारा बेटा एक रख दिया, ऐसे वायर रख दिया, एक ऐसे वायर रख दिया, है ना बेटा, और यहाँ पे इसको हिंज कर दिया ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे अगर हिंज कर देंगे बच्चा, है ना, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चाहेगा बेटा, ऐसे घेरना चाहेगा ना उसको, लेकिन फिर भी ऐसे ठहरा हुआ है, इसका मतलब बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर खींच के रखा है ना इसको। बात समझा? बोलो भाई, क्या बोलना है तुम्हें स्केलर प्राइम? बोलो, कोई आवाज नहीं। चल बता, इरेज कर रहा हूं। ये लिख रहा है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में पता कैसे चला, ये तो बहुत मुश्किल है बेटा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये पता नहीं चल रहा तुमको अगर, तब तो कुछ नहीं कर सकते बेटा। इरेज कर रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज वेलोसिटी सिलेक्टर, इंतजार कर लो, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, बताऊंगा। चलो बेटा आगे। अब आया जाए परमानेंट मैग्नेट्स पे। कहा था मैं तुमको सबसे पहले, मैग्नेटिक फील्ड का बेटा कितने हिस्से, 3 हिस्से। कहां कहां से आता है, एक चार्ज पार्टिकल से, है ना बेटा, दूसरा किससे, करंट कैरिंग वायर से, तीसरा कौन सा बेटा, परमानेंट मैग्नेट से। कहा था ना मैंने, चार्ज पार्टिकल का फील्ड, चार्ज पार्टिकल का फोर्स हो चुका, करंट कैरिंग वायर का फील्ड, करंट कैरिंग वायर का फोर्स हो चुका। अब बचा हमारा कौन सा बेटा, परमानेंट मैग्नेट। अब मुझे इसके फील्ड की बात करनी है और इसके फोर्स की बात करनी है, ठीक है बेटा। अब मुझे कोई बताओ बेटा, परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वजह क्या है बेटा, क्या बोलोगे, बोलो बच्चा, जल्दी बोलो। परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है बेटा, जल्दी बोलो। बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स का बेटा मोशन, है ना। परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो किसके वजह से है, तो कहोगे हमारा इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से है ना बच्चा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बेटा, इसके मूवमेंट की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है बच्चा। लेकिन सोच के देखो, अगर इतने बड़े तुम परमानेंट मैग्नेट की बात करना चाहो तो इसमें कितने एटम्स होंगे बेटा, इसमें एटम्स कितने होंगे, तो कहेंगे एटम्स बेटा होंगे इसमें इनफाइनाइट, है ना बेटा, एटम्स होंगे बेटा इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट एटम बेटा और हर एटम बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा एटम वाइज मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे हम, तो सारे काम को क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। हर एटम के मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टोरली हमको ऐड करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। एक तो नंबर बहुत ज्यादा, अलग अलग संख्याएं अलग अलग जगह पे है बेटा, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड भी अलग है ना। तो इतने सारे वेक्टर्स को वेक्टर मेथड में ऐड करना बहुत मुश्किल काम है ना बेटा। तो लोगों ने इसका आसान तरीका ढूंढा। क्या ढूंढा देखो, तो देख बेटा, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब स्टडी किया गया तो ऐसा पाया गया,
देखो बेटा, ये कोई मान ले एक बार मैग्नेट बेटा, ये मान ले बेटा ये कोई बार मैग्नेट है ना बेटा। इस बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर बनाई गई। इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया गया बेटा, तो इसको ऐसे मिला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तुम शायद 8वीं या 9वीं क्लास में या 7वीं 8वीं क्लास में तुम भी एक्सपेरिमेंट किया होगा बेटा, एक है ना। इसमें एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें आयरन्स के लोहे के पतले पतले बुरादों को एक सीट पे रख करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया था। तुमने बेटा एक्सपेरिमेंट किया था एक 8वीं 9वीं क्लास में शायद होगा एक्सपेरिमेंट, वो बोलो बेटा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी पाई गई, है ना बेटा। कैसी देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always form a closed loop, magnetic field lines always form a closed loop, है ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, है ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बनाती हैं बेटा क्लोज लूप्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे हमेशा क्लोज लूप्स, ठीक है बेटा। देख बेटा, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा लूप है बेटा। ऐसे बना बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बनाती है बेटा क्लोज लूप, है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बना रही है बेटा क्लोज लूप, सुनना ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट के अंदर भी है बेटा और इस मैग्नेट के बाहर भी है ना, ठीक है। लेकिन सोचो बेटा, अगर इस मैग्नेट से कोई दूसरा बॉडी अफेक्ट होगा तो इससे होगा ना बच्चा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या वो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा सकता है बच्चा? नहीं ना। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा सकता है? नहीं ना बच्चा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे किसी काम का नहीं। हमारे काम का कौन है बेटा? बाहर वाला। हमारे काम का कौन है बेटा? बाहर वाला। बोलो, बात समझे ना बेटा? बात समझे ना कि हमारा फील्ड कौन काम का है बेटा? बाहर वाला। इसी बाहर वाले को हम यूज कर पाएंगे, है ना बेटा। जब लोगों ने इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ना, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर किया, सुनना बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे कहते हो? कहते हो बेटा, इधर मान लो पॉजिटिव चार्ज और इधर मान लो नेगेटिव चार्ज। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डाइपोल का बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे बेटा बताओ? बोल बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाते हैं ना बेटा हम लोग, बोलो, है ना बेटा? ठीक है। तो अब देख बेटा, इसको देख और इसको देख, तू महसूस करेगा कि अगर हम बहुत दूर वाले पोर्शन को देखें तो इधर का स्ट्रक्चर इधर का स्ट्रक्चर एक जैसा, है ना बेटा। इधर का स्ट्रक्चर इधर का स्ट्रक्चर एक जैसा, बोल बेटा, राइट ना? ठीक है। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता हो, इसको अगर तुम एक ऐसे बक्से में बंद कर दो, है ना, ठीक है, तो कहोगे बाहर वाला एरिया में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है ना बेटा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, राइट ना बच्चा? अब सुनना ध्यान से। तो लोगों के पास एक कॉम्प्लिकेसी थी। क्या थी बेटा कॉम्प्लिकेसी? कि यहाँ इतने सारे एटम्स हैं
उन सब का मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखें, क्योंकि बहुत सारे बेटा वेक्टर है, बहुत सारे एटम्स हैं, हर एटम का मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चा। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि इसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम है ना। तो ऐसा करो कि इस वाले के जैसा इसको मान लो, इस वाले के जैसा इसको मान लो, है ना बेटा। इसका मतलब अब देखो यहां से क्या दिख रहा है कि यहां से फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है बेटा, है ना, यहां से फील्ड लाइन इंटर कर रहा है बेटा, है ना। तो उसने कहा कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज है, जैसे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज है। क्या रुक जाओ, दोनों को एक जैसा कर लेता हूं मैं, इसको प्लस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं, है ना बेटा। तो सारा ये एरो मार्क उल्टा हो जाएगा बेटा, बोलो। बोलो बेटा, ठीक है। अब कहोगे बेटा इन दोनों को कंपेयर करो तो दिखता है बेटा एक जैसा ना। तो लोगों ने सोचा कि बाहर वाले पोर्शन में हमें दिख रहा है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है ना बेटा। तो जहां से फील्ड लाइन दूर होना शुरू हुआ, जहां से फील्ड लाइन दूर होना शुरू हुआ, यही मान लिया गया क्या बेटा, नॉर्थ पोल। यही मान लिया गया नॉर्थ पोल। और जहां से मैग्नेटिक फील्ड यहां पास आना शुरू हुआ, यही मान लिया गया बेटा साउथ पोल। ठीक है बेटा, है ना। तो सबसे पहली बात क्या कहोगे इसमें, सबसे पहली बात कहोगे बेटा इसमें ये है ना कि नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना बेटा, आर कंसिडर्ड। इसको एज्यूम कर लिया गया, है ना बेटा, उसको एज्यूम कर लिया गया। ठीक है, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, वैसे ही मान लिया गया नॉर्थ और साउथ पोल। याद रहे, नॉर्थ और साउथ पोल जैसी कोई चीज होती नहीं है बच्चा, है ना, ऐसा मान लिया गया। ठीक है बेटा, है ना। तो ये प्लस है तो वो नॉर्थ है, ये माइनस है तो ये साउथ है ना बेटा। नॉर्थ कैसे मानना है हम लोग को, नॉर्थ को मानना है बेटा क्या, पॉजिटिव चार्ज जैसा, और साउथ कैसा मानना है बेटा हम लोग को, नेगेटिव चार्ज जैसा। ठीक है बेटा। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या है बेटा, तो कहोगे पॉजिटिव और नेगेटिव तो चार्ज का नेचर है ना। उसी तरह से नॉर्थ और साउथ क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है ना। मैग्नेटिक फील्ड का इमीटर, मैग्नेटिक फील्ड का एब्जॉर्बर। ठीक है बच्चा। लेकिन प्लस और माइनस के अलावा भी तो एक चीज है बेटा, बोलो। प्लस में कितना कूलम, प्लस 2 कूलम या प्लस 5 कूलम, है ना बेटा। माइनस 2 कूलम या माइनस 20 कूलम, है ना बेटा। तो हम लोगों ने टर्म यार डिफाइन किया। ठीक है बेटा, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, है ना बेटा, प्लस m या माइनस m, जैसे कहते हो प्लस q माइनस q। ठीक है बेटा, आर कंसिडर्ड लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना बेटा। चार्ज के मैग्नीट्यूड के जैसा मान लिया गया पोल स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा। अब देखो इस डायग्राम में बेटा, इस डायग्राम में यहां से यहां जो पूरी लंबाई है ना बेटा, जो पूरी लंबाई है उसको मैंने बोल दिया L, इसको मैंने बोल दिया क्या, LG, इसको मैंने बोल दिया LG। तो इस डायग्राम में जो टोटल लेंथ है बेटा, है ना, इस डायग्राम में जो टोटल लेंथ है ना बेटा, LG, इसका नाम क्या है, ज्योमेट्रिक लेंथ, है ना बेटा। इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है बच्चा। और जो नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी है बेटा, ये वाली दूरी है ना, इसे कहा गया L। ठीक है, समझा बेटा। क्या कहोगे, डिस्टेंस बिटवीन
नॉर्थ साउथ पोल, है ना बेटा। नॉर्थ साउथ पोल के जो बीच की दूरी है बेटा उसको L, इसको माना गया क्या बेटा, मैग्नेटिक लेंथ। समझा बेटा, उसे क्या माना गया, मैग्नेटिक लेंथ। समझा बेटा, ठीक है। और इस तरह से क्या मान लिया गया, ये मान लिया गया बेटा कि बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट क्या बोल दिया गया इसको, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बेटा, बार मैग्नेट को क्या मान लिया गया, मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल, है ना बेटा। और कहा गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, वैसे यहाँ पे क्या कहा गया, कैपिटल M वेक्टर। क्या कहा गया, क्या बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा, Q इंटू A, Q इंटू L ना बेटा। यहाँ कहा गया स्मॉल m इंटू L इंटू N कैप, है ना बेटा। स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और L क्या है बेटा, बोलो, L हमारा है मैग्नेटिक लेंथ, है ना बेटा। समझा, ज्योमेट्रिक लेंथ अलग है, मैग्नेटिक लेंथ अलग है ना बेटा। इस बात को ध्यान रखना कि जो तुम्हारा ज्योमेट्रिक लेंथ है बेटा वो Lg है, और मैग्नेटिक लेंथ L क्या है बेटा, हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से कम। मैग्नेटिक लेंथ क्या है, हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से कम। कैसा, तो कहना ये जो हमारा है बेटा ये होगा सिमेट्रिक। किसा होगा बेटा, सिमेट्रिक, है ना बेटा। 84% ऑफ Lg, है ना बेटा। याद रहे कि जो मैग्नेटिक लेंथ है बेटा वो ज्योमेट्रिक लेंथ का 84% होता है। 84% मतलब सुनो, मान लो अगर इसकी लंबाई बेटा 1 मीटर है, अगर इसकी लंबाई 1 मीटर है बच्चा, इसका मतलब ये दूरी कितनी है बेटा, ये हो गई 84 सेंटीमीटर, है ना बेटा। अंतर कितने का, 16 सेंटीमीटर। ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब इधर 8 सेंटीमीटर और इधर से 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। राघव PA3 को प्रूफ चाहिए बच्चा, प्रूफ। तुम्हें साधना की जरूरत है बेटा, 1 घंटे साधना करो इस बात पे। जल्दी लिखो। तुम्हारे सवाल तो बहुत सारे हैं, इनका कोई जवाब नहीं है, ये सवाल फालतू हैं, तुम्हारे सवाल फालतू हैं। जब लिख दिया गया बेटा कंसीडर्ड मतलब मान दिया गया है, जिसको माना गया तुम बोलते हो उसका प्रूफ बताओ। अबे कोई क्या माना है उसका प्रूफ कैसे हो सकता है ढक्कन, हाँ। इसमें डाउट्स वाली कोई बात ही नहीं है बच्चा, इसलिए तुम्हारे डाउट्स इंटरटेन नहीं करूंगा मैं अभी। जल्दी लिखो। Considered like positive and negative charge in electrostatics. Like positive and negative charge in electrostatics. अरे बेटा समझ में नहीं था, इसको याद करना है कि ज्योमेट्रिक लेंथ का 84% होता है हमारा मैग्नेटिक लेंथ, है ना। अभी रेस कर रहा हूं, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चल देख बच्चा, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे बोलते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, है ना। वैसे ही वहां क्या बोलोगे, वहां क्या लिखोगे कि जो एन कैप है वो क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब साउथ से नॉर्थ, यूनिट वेक्टर फ्रॉम
साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट। समझा रे? ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तुम पहले पढ़ा चार्जेस, फिर तुम पढ़ा डाइपोल, लेकिन मैग्नेट में अकेला नॉर्थ और साउथ संभव नहीं है ना बेटा? मैग्नेट में अकेला नॉर्थ अकेला साउथ संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी? लूप बनेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा लूप बनेंगी, मतलब जहां से निकला वहीं पे खत्म हुआ। मतलब हर पॉइंट पे एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है ना बेटा? हर पॉइंट पे एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगा और साउथ पे खत्म होगा। ठीक है बच्चा? आगे देखो, अगला पॉइंट देखो बच्चा, क्या कहोगे? मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब दो पोल वाला, नॉर्थ और साउथ। ट्राइपोल 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 मतलब तीन पोल वाला, नॉर्थ नॉर्थ बीच में साउथ। ठीक है? साउथ साउथ बीच में नॉर्थ। ठीक है? क्वाड पोल, क्वाड पोल मतलब चार पोल वाला, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है बच्चा? एग्जिस्ट एग्जिस्ट बट मोनोपोल्स मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है? समझा? स्मॉल एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। और कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना बेटा? इसी को कहीं कहीं पे म्यू लिखा रहेगा, म्यू। ठीक है बच्चा? राज रोशन बोलो। जैसे मतलब डाइपोल में आप लिए ना, मतलब डाइपोल के अंदर, जैसे मैग्नेट में तो अंदर में अंदर और बाहर का जो इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता था वो अपोजिट होता था, लेकिन डाइपोल में तो ऐसा नहीं है, तो कैसे कंसीडर कर सकते हैं ऐसे? तो उसका काम कुछ है क्या अंदर में? अंदर नहीं सर, वाली अंदर की मैग्नेटिक वजह फील्ड से काम कोई में आ रहा फोर्स है? तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा दुनिया में जीने के एक ही तरीके हैं, या तो अगर दुनिया में तुम जो होशियार है ना बच्चा, उसको वाकई मानो कि वो होशियार है, और उसने अगर एज्यूम किया है कोई चीज तो उसको फॉलो करो। उसमें क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो बेटा? जो मैंने यहाँ बताया तुमको, क्या मैंने एज्यूम किया है? मैंने तो एज्यूम नहीं किया बेटा, है ना? ये किसी ने एज्यूम किया चीजों को मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने के लिए, और तुम उस पर क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे कि ऐसा क्यों एज्यूम किया, ऐसे मैथमेटिक्स सिंपल क्यों करेगा? तो टफ कर ले भाई। तो एक मटेरियल ले 10 ग्राम, नंबर ऑफ मोल निकाल ले, एटम निकाल ले, उसका वेक्टर मेथड फील्ड निकाल ले, तेरे पास और कोई रास्ता है तो। कोई भी नई चीज सीखने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सेप्टेंस। पहले चीजों को एक्सेप्ट करो, फिर एनालाइज करो, फिर उसके बाद देखो उसको करना है कि नहीं करना है ना? तुम बेटा चीजों को एक्सेप्ट करने में इतना समस्या होती है तुम लोग को। देखो एक और महागधा, सर वो फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाला है। देख बाबू, एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी भी है, एक दुनिया में फ्लैट अर्थ सोसाइटी भी है ना? एक से एक मान चिरकुट लोग दुनिया में। देखो एक बच्चा लिख रहा है मटेरियल को हॉलो कर दो अंदर से। तुम सब लोग ढक्कन का सुपर मार्केट है रे। महान है एक से एक। चल डिस्कस करते हैं कल का होमवर्क आगे। सब लोग कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला डाइपोल रिवाइज करके आना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला डाइपोल रिवाइज करके आना, तभी समझ में आएगा इसके आगे आगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ो, होमवर्क निकालो क्या है।
होमवर्क निकालो, होमवर्क। क्वाड पोल मतलब 4 पोल, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। होमवर्क क्या दिए थे? पार्ट 1 का G3 सेक्शन जी दिया था क्या? पार्ट 1 सेक्शन F दिया था। चलो पार्ट 1 में सेक्शन F निकालो। पार्ट 1 का सेक्शन F नहीं बच्चा, पहले डिस्कस करेंगे फिर देंगे होमवर्क। तुम्हें इंतजार करना है तो इंतजार कर सकते हो, नहीं करना है तो जा सकते हो, लेकिन पहले डिस्कस करेंगे देन ओनली देंगे होमवर्क। सेक्शन जी दिया था। अच्छा F हो चुका है डिस्कस, F हो चुका है तो G निकालो, फिर G और H दिया होगा ना। पार्ट 1 में सेक्शन G में G1 G2 G3 कौन सा पूछना है? G3 पूछना है। देखो G3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर देखो G3 कहता है इलेक्ट्रॉन गन emits इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये क्वेश्चन कराया क्लास में, G3 वाला क्वेश्चन क्लास में कराया मैंने। ठीक है, सेक्शन H में आओ। सेक्शन H में H2, सेक्शन H में देखो बेटा H2 कहता है सवाल ए करेंट I इज पास थ्रू ए सिलेंड्रिकल गोल्ड स्ट्रिप ऑफ रेडियस R। कहता है बेटा एक गोल्ड स्ट्रिप मान लो सिलेंड्रिकल, इसका रेडियस R, इसमें करंट पास कराया गया, इसमें करंट पास कराया गया I। ठीक है, आगे देखो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n। सबसे पहला फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला पार्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट NAE VD, सो VD इक्वल टू I बाई NE। एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट कहता है इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन एज शो इन द फिगर। अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो कहता है व्हाट इज द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एवरेज मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स क्या होना चाहिए? N, फोर्स होना चाहिए E V इंटू बी। हमसे पूछा गया एवरेज फोर्स, तो E मतलब V का बेटा एवरेज, तो V का जो एवरेज होगा यही हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू बी। तो पुट करो तो हो गया IB बाई N पाई R स्क्वायर। ये भी हो गया। अब चलो C में आओ। C में कहता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट accumulated on one side of the conductor along its length। कैसा फोर्स लगेगा देखो, तो कहोगे करंट ऐसे है तो ऐसे करंट, ऐसे भी ऐसे फोर्स, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां जमा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां जमा हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल स्टॉप फर्दर इलेक्ट्रॉन्स। कहता है बेटा इलेक्ट्रिक बताओ, तो ऐसे आएगा प्लस माइनस, तो ऐसे ऐसे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चा, ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या कहोगे? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, और ऐसे लग रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स, है ना बच्चा। तो अगर ये मूव करना बंद कर दिया, इसका मतलब E इंटू ई बराबर IB बाई N पाई R स्क्वायर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आई बी बाई एन ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल डी नंबर। डी कहता है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेशन। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा डी वाले पार्ट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा हॉल इफेक्ट। आगे चलो H5। देखो बेटा H5 कहता है ए पार्टिकल हैविंग मास ए चार्ज क्यू स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ यू। क्वेश्चन करवा चुका हूं, H5 करवा चुका हूं, आई भी दिया था होमवर्क, सेक्शन आई भी था होमवर्क। यस ठीक है, बोलो I1 I2 हो गया, I5 तक कोई डाउट, I3 I2 पूछना है, I2 I3। देखो बच्चा I2 में I2 कहता है a current 2 ampere enters at the corner D of a square frame ABCD of side 10 centimeter and leaves the opposite corner B. A magnetic force field B 0.1 Tesla perpendicular to plane of frame as shown in the figure. Find the magnitude and direction of magnetic forces on the four sides of the frames. कहता सारे फ्रेम पे मैग्नेटिक फोर्स बताना है। देखो तो बेटा ऐसे हमारा स्क्वायर के फोर साइड, इधर से गया करंट और यहां से निकल गया करंट। तो देख बच्चा यहां से करंट आई गया है, तो इसमें करंट I/2, इसमें करंट I/2, इसमें करंट I/2, इसमें करंट I/2 है ना बेटा। हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फोर साइड्स ऑफ द फ्रेम। चारों साइड्स फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, इसके लिए कितना, ये करंट ये फील्ड, तो फोर्स नीचे की तरफ, तो इस पे हो जाएगा फोर्स नीचे की तरफ, तो यहां भी हो जाएगा नीचे की तरफ। यहां देखो ऐसे हमारा करंट, बाहर फील्ड, ऐसे फोर्स, मतलब यहां से ऐसे फोर्स और यहां से ऐसे फोर्स, सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है बेटा कितना, I/2 इंटू L इंटू B। ठीक है बच्चा, आपस का फोर्स काउंट नहीं करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काउंट करना है। अब देखो I3, क्वेश्चन नंबर I3 कहता है बेटा ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड of strength 1 Tesla is produced by a strong electromagnet in cylindrical region of diameter 4 centimeter, of diameter 4 centimeter। ठीक है, बाहर रख दिया। देख बच्चा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, एक ऐसा और एक ऐसा, अगर एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो देख बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, है ना। तो चाहे तुम कितना भी लंबा वायर इस्तेमाल करो, कितना भी लंबा वायर इस्तेमाल करो, फोर्स तो यहां से लेके यहीं तक में होगा, बाहर तो है ही नहीं। तो क्या होगा फोर्स, F = I D इंटू B। खत्म। आगे बोलो आई में और बोलो कोई डाउट। बार बार कौन लिख रहा है S3 इतना सारा, S3 इतना सारा कौन लिखा भाई, बाप रे बाप, कौन पागल आदमी है भाई, पूरा देखने का हिम्मत नहीं है। I8 I7 I8 देखो बच्चा देखो I7 I8 देखो बेटा I7 में I7 कहता है बेटा
A rigid wire consisting of quarter circular portion of a circle of radius capital R and two straight sections. The wire is partially immersed in a perpendicular magnetic field B as shown in the figure. Find the magnetic force on the wire. कहा था ना बेटा, वायर किसी भी शेप का हो, हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंड से एंड. इसका मतलब बेटा एल वेक्टर है ना. तो एल वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल वेक्टर हमारा रेडियस आर, है ना बेटा. और करंट कहां से कहां गया, देखो इधर से इधर गया है, वो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस. इसका मतलब माइनस आर आई कैप. बोल बेटा, होगा ये, होगा. तो हमारा एल वेक्टर हो गया ऐसा. मैग्नेटिक फील्ड है बेटा अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बी वेक्टर. ये हो गया बेटा कितना, बी इंटू माइनस के कैप, है ना. बस फोर्स निकाल ले बच्चा, ठीक है. I8 देखो, I8 में a metal wire PQ of mass 10 gram lies at rest at two horizontal metal rails by separation 4.9 centimeter. A vertically downward magnetic field 0.8 Tesla. The resistance of the circuit is slowly decreased. धीरे धीरे कम किया गया. It is found that when resistance goes below 20 ohm, the wire PQ will start sliding on the rails. इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो देख बच्चा, 220 ओम के हिसाब से करंट निकाल ले, है ना बेटा. रेजिस्टेंस 20 ओम लेकर के बेटा करंट निकाल ले, है ना. अब जब करंट निकालेगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, ILB, है ना, इज इक्वल टू म्यू mg. अगर वो मूव करने वाला है तो अब यहां से म्यू निकल जाएगा, ठीक है. आगे चलो. I13, I11 देखो बेटा. I11 में कहता figure shows a part of electrical circuit. The wire AB, CD and EF are very long and having identical resistances. The separation between the wires is 2 centimeter. The wire AE and BF negligible resistance and ammeter reads 60 ampere. By 60 ampere होगा तो सब में करंट बढ़ जाएगा ना बेटा हमारा 20 एम्पियर, है ना. तो सवाल करता है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर AB एंड CD. मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi r, है ना बेटा. अब देख लो अट्रैक्शन रिपल्शन करे, खुद से करो बच्चा. 13 देखो, स्ट्रेट रोड ऑफ मास m कैन स्लाइड ऑन टू पैरेलल रेल्स. देख बेटा 13 नंबर में, 13 नंबर तुम खुद से करो, हिंट दे रहा हूं. देखो बेटा अगर ये हमारा रॉड है, अगर ये ऐसा रॉड है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है बच्चा. तो मैग्नेटिक फील्ड तुम जनरल एंगल थीटा है मानो, मैग्नेटिक फील्ड जनरल एंगल थीटा पे मानो और मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो, ठीक है. पार्ट 2 में आ जाओ. पार्ट 2 में दिया था सेक्शन F और G ना. बोलो F में कोई डाउट है पार्ट 2 में. G3, पार्ट 2 का G3 है ना, और G5. देखो बेटा G3 में देख बेटा पार्ट 2 का G3 कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा B वेक्टर इक्वल टू, ये है 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप, ठीक है बेटा, प्लस K कैप है ना. और कहता है बेटा इसमें करंट हमारा है 2,2,0 पे इसका सेंटर है बेटा. तो कहता है फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर वायर कितना होगा, जबकि इसका रेडियस 1 मीटर है और करंट 1 एम्पियर है. देख बेटा वायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है बेटा, हमारे लिए तो एल वेक्टर ये ना होता है बेटा. तो एल वेक्टर निकालो. तो देखो बेटा 1 मीटर ये हो जाएगा 2 मीटर और एंगल तुम्हारा 45 है.
इसका मतलब हो जाएगा ये √2i कैप प्लस √2j कैप। ठीक है बच्चा। अब बी पता एल पता है तो एल क्रॉस बी है ना बच्चा। आगे चलो जी में और कोई। जी में और कोई नहीं पूछना, G6 पूछना है मानस को। देखो बेटा G6 में कहता है नहीं बेटा अभी निकालना ही सिखाया है तुमको, ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालना अभी नहीं सिखा है ना। तो बस अब छोड़ दे इसको, आगे का होमवर्क दे रहा हूं। आगे का होमवर्क में बताओ डीपीपी कल कौन सा दिया था मैंने तुमको? डीपीपी कल कौन सा दिया था? ट्वेल्व दिया था। तो चलो आज 13 करके आना, डीपी 13 करके आना। और सीट में एक्सरसाइज 3 में दे रहा हूं होमवर्क। अच्छा 2 पार्ट 4 दे देता हूं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में कॉम्प्रिहेंशन 1 कर लेना, कॉम्प्रिहेंशन 1, कॉम्प्रिहेंशन 2। पूरा ही खत्म कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो ये होमवर्क है, करके आना। तो ज्यादा हो गया, ठीक है चलो अब ठीक है, अब करके आना।